This is the first Arab invader of India who is known as Muhammad bin Qasim. टाइम पीरियड 712 AD। चलिए जानते हैं कि कौन है मोहम्मद बिन कासिम और भारतीय इतिहास में इसका जिक्र क्यों होता है। मोहम्मद बिन कासिम अरब के शासक अल हज्जाज का दामाद और खलीफा का सेनापति था। भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम को अपने सिंध आक्रमण के लिए जाना जाता है। अब हमें मोहम्मद बिन कासिम को समझने से पहले एक स्टोरी को समझना होगा। क्या होता है कि एक दिन अरब के शासक अल हज्जाज के पास एक खलीफा इस्लाम के धर्म के प्रचार प्रसार के लिए डोनेशन मांगने आता है। तो अल हज्जाज खलीफा को पर्याप्त मात्रा में डोनेशन नहीं दे पाता, क्योंकि उस समय अरब के राजा के पास इनकम के सोर्सेस बहुत कम थे। इस समस्या के समाधान के लिए खलीफा अल हज्जाज को भारत में आक्रमण करने की सलाह देता है, क्योंकि उस समय भारत में धन संपदा की कमी नहीं थी, परंतु उस समय अल हज्जाज भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों के चलते भारत में आक्रमण करने से मना कर देता है। फिर एक दिन श्रीलंका से अरब के लिए एक ट्रेडिंग शिप निकलता है, जिसमें खाने पीने का कुछ सामान तथा कुछ पैसे भी होते हैं। परंतु जैसे ही वह शिप गुजरात और सिंध के पास के क्षेत्र से गुजर रहा होता है, तभी कुछ समुद्री लुटेरे शिप को लूट लेते हैं। बाद में यह बात अल हज्जाज को पता चलती है, तो अल हज्जाज सिंध के शासक दाहिर सेन को एक पत्र लिखकर पहुंचाते हैं, जिसमें वे अपने सिंध के लूटे हुए सामान की वापसी की मांग करते हैं। परंतु दाहिर सेन इस बात से इनकार कर देता है कि उनके पास कोई भी लूटा हुआ सामान नहीं है। फिर अल हज्जाज अपने सेनापति उबैदुल्ला को 711 AD में सिंध पर आक्रमण के लिए भेजता है, परंतु यह आक्रमण असफल हो जाता है। फिर एक बार और अल हज्जाज अपने दूसरे सेनापति बैदुल को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजता है, परंतु यह आक्रमण भी असफल हो जाता है। अब अल हज्जाज सहायता मांगने खलीफा के पास जाता है। खलीफा अल हज्जाज को 15,000 की सेना तथा उस सेना को लीड करने के लिए अपना सबसे बहादुर सेनापति मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज को देता है। अब यहाँ मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को समझने से पहले हम सिंध के शासक दाहिर सेन के इतिहास को समझ लेते हैं। सिंध का पहला शासक राय साहसी था, जिसकी पत्नी का नाम मुग्धा था। एक दिन राय साहसी के दरबार में एक जज नाम का पंडित आया और वह राजा से एक नौकरी की मांग करने लगा। राय साहसी ने उसे पुजारी की नौकरी पर रख लिया। फिर आगे चलकर उनकी पत्नी मुग्धा और पुजारी चच दोनों के बीच लव अफेयर्स चलने लगे। देख रहे हो, उस समय भी लव अफेयर्स चलते थे। खैर छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। फिर दोनों ने ही मिलकर राय साहसी की हत्या कर दी और बाद में चच को सिंध का शासक घोषित कर दिया। अब आगे चलकर चच और मुग्धा को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम दाहिर सेन है। चूंकि दाहिर सेन के पिता एक ब्राह्मण होते हैं, इसलिए दाहिर सेन ब्राह्मण वंश से संबंधित होता है और ब्राह्मणवाद को अपनी राजधानी बनाता है। अब कासिम के साथ युद्ध में दाहिर सेन के परिवार के सदस्यों की भी भागीदारी होती है, इसलिए उसके परिवार के सदस्यों को भी जान लेते हैं। रानीबाई दाहिर सेन की पत्नी है, जैसे दाहिर सेन का पुत्र है, और दाहिर सेन की दो पुत्री हैं, सूर्या देवी और परमल देवी। अब मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण को समझते हैं। कासिम अपनी 15,000 की सेना को दो टुकड़ी में बांट देता है। सेना की एक टुकड़ी जलमार्ग से तथा दूसरी टुकड़ी थलमार्ग से सिंध पर आक्रमण करती है। कासिम सबसे पहले जलमार्ग से होते हुए मकरान पहुंचता है और मकरान के शासक हारून को युद्ध में परास्त कर देता है, जिससे उसे मकरान की 35,000 की सेना मिल जाती है। अब कासिम के पास टोटल 50,000 की सेना होती है। अब वह थलमार्ग से आक्रमण के लिए खैबर दर्रे को पार करके सबसे पहले देवलपोर्ट पर पहुंचकर देवलपोर्ट को अपने कब्जे में ले लेता है। ये कासिम का सिंध पर पहला आक्रमण होता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम इस खैबर दर्रे, जिसको इंग्लिश में खैबर पास कहा जाता है, को समझ लेते हैं कि आखिर क्या है खैबर पास। सिंध की बॉर्डर पर हिंदू कुश नाम का एक पर्वत है। इस पर्वत के बीच से एक दरार निकलती है। इस दरार को ही खैबर दर्रा अर्थात खैबर पास कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कासिम अपना दूसरा आक्रमण निरून पर करता है, जहां बौद्ध कासिम के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। फिर कासिम अपना तीसरा आक्रमण सिंध पर करता है, जहां दाहिर सेन का चचेरा भाई बजहरा मारा जाता है। फिर वह अपना चौथा आक्रमण सिंध की राजधानी ब्राह्मणवाद पर करता है, जहां कासिम के विरुद्ध दाहिर सेन का पुत्र जयसिंह और दाहिर सेन की पत्नी रानीबाई युद्ध करते हैं। कासिम ब्राह्मणवाद का युद्ध भी जीत लेता है
तथा जयसिंह ब्राह्मणवाद से भागकर सिंध पहुंच जाता है और रानी बाई अंत में जौहर कर लेती हैं। आगे चलकर कासिम अपना 5वां आक्रमण रावर पर करता है, जिसे बैटल ऑफ रावर के नाम से जाना जाता है, जिसमें दाहिर सेन की मृत्यु हो जाती है और कासिम रावर का युद्ध जीत लेता है। अब कासिम अपना 6वां अर्थात अंतिम आक्रमण सिंध पर जयसिंह के विरुद्ध करता है, जिसमें कासिम के डर से जयसिंह जहर खाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब हम लास्ट में जौहर को समझ लेते हैं। जौहर 2 प्रकार के होते हैं, पहला साका और दूसरा केसरिया। केसरिया पुरुष करते हैं, जिसमें पुरुष केसरिया रंग की पगड़ी और केसरिया रंग के कपड़े पहनकर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। साका महिलाएं करती हैं। साका 2 प्रकार के होते हैं, एक जलकुंड में कूदकर प्राण त्यागना और दूसरा अग्निकुंड में कूदकर प्राण त्यागना। तो अब यहाँ मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरी समाप्त होती है। बाकी कुछ और फैक्ट्स जानने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बाय।